नमस्कार दोस्तों, गूगल दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। मैं आज आपको भोजपत्र के पेपर के या उसके पेड़ के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। भोजपत्र वृक्ष भोजपत्र के पत्तों से पातल बनाई जाती है, जिस पर भोजन करते हैं, जो प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन आजकल विलुप्त है। भोजपत्र की कहीं आपको पत्तल देखने को नहीं मिलेंगे। पहले प्रयोग होता था। भोजपत्र संस्कृत भाषा में बुर्ज, वैज्ञानिक नाम इसका नाम है बेतुला यूटिलिस। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हिमालयन ब्रिज। यह हिमालय में उगने वाला एक वृक्ष है जो लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई तक उगता है। यह बहुउपयोगी वृक्ष है और इसकी छाल सफ़ेद रंग की होती है, जो प्राचीन काल में ग्रंथों की रचना के लिए उपयोग में आती थी। भोजपत्र का जो वृक्ष है, यह बहुत ही गुणकारी है, फायदेमंद है और पॉजिटिव एनर्जी के लिए लाभदायक है। ये वैज्ञानिक वर्गीकरण इसका है, यह पादप वर्ग में आता है। गण इसका फंगलेस है। कुल इसकी बेतुलसाई है। वंश इसका बेतुला है। उपवंश इसका बेतुला है। जाति इसकी बेतुला यूटिलिस है। बेतुला यूटिलिस। ऊंचाई लगभग इसकी ठीक ठाक जाती है, 15 से 20 फीट ऊंचाई तक जाता है और जितना पुराना होता है मोटा भी अच्छा होता है। ठीक है। भोजपत्र का नाम आते ही उन प्राचीन पांडुलिपियों का विचार आता है जिन्हें भोजपत्र पर लिखा गया था। कागज की खोज के पूर्व हमारे देश में लिखने का काम भोजपत्र पर किया जाता था। भोजपत्र पर लिखा हुआ कई वर्षों तक संरक्षित रहता था, परंतु वर्तमान में भोजपत्र की गिनती के ही बचे हुए हैं। भोजपत्र वृक्ष बहुत गिनती के बचे हुए हैं। हमारे देश में कई पुरातत्व संग्रहालयों में भोजपत्र पर लिखी गई सैकड़ों पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। जैसे कि अगर आप हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का संग्रहालय अगर कभी देखने जाएं, तो इन चीज़ों को आप वहाँ देख सकते हैं। कालिदास ने भी अपनी कृतियों में भोजपत्र का उल्लेख कई स्थानों पर किया। उनकी कृति कुमार संभवम में भी भोजपत्र को वृक्ष के रूप में उपयोग करने का जिक्र भी है। भोजपत्र का उपयोग प्राचीन रूप में कागज की मुद्रा, बेरेस्ता के रूप में किया जाता था। इसका उपयोग सजावटी वस्तुओं और चरण पादुकाओं, जिन्हें लाप्ति कहते थे, के निर्माण में भी किया जाता था। सुश्रुत और वराद मिहिर ने भी भोजपत्र का जिक्र है। भोजपत्र का उपयोग कश्मीर में पार्सल लपेटने में, हुक्कों को लचीले पाइप बनाने में भी किया जाता था। वर्तमान में भोजपत्रों पर कई यंत्र लिखे जाते हैं। दरअसल भोजपत्र का नाम के वृक्ष की छाल का नाम है, पत्ते का नहीं है। इस वृक्ष की छाल है जो सदियों तक पतली पतली परतों के रूप में निकलती है, जिन्हें मुख्य रूप से कागज की तरह इस्तेमाल किया जाता था। भोज वृक्ष हिमालय में 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता था। यह एक ठंडे वातावरण में उगने वाला पतझड़ी वृक्ष है जो लगभग 20 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। भोज को संस्कृत में भुर्जु या बहुवक्कल कहा गया है। दूसरा नाम बहुवक्कलक ज़्यादा सार्थक है। बहुवक्कलक यानी बहुत सारे वस्त्रों या छाल वाला वृक्ष, जो भोज को अंग्रेजी में हिमालयन सिल्वर ब्रच, विज्ञान की भाषा में बेटुला यूटिलिस कहा जाता है। यह वृक्ष बहुउपयोगी है। इसके पत्ते छोटे और किनारे पर इसमें दांतेदार होते हैं। वृक्ष पर शहतूत जैसी नर और मादाएं रचनाएं लगती हैं, जिन्हें मंजरी कहा जाता है। छाल पतली कागजनुमा होती है, जिस पर आड़ी धारियों के रूप में तने पर मिलने वाले वायुरद्र
बहुत ही साफ गहरे रंग में नजर आते हैं। यह लगभग खराब न होने वाली होती है क्योंकि इसमें रेजिन युक्त तेल पाया जाता है। छाल के रंग में ही इसके विभिन्न नाम लाल, सफेद, सिल्वर और पीला बर्च पड़े रहते हैं। भोजपत्र की बाहरी छाल चिकनी होती है जबकि आम, नीम, इमली, पीपल, बरगद आदि अधिकतर वृक्षों की छाल काली, भूरी, मोटी, खुरदरी और दरार युक्त होती है। यूकेलिप्टस और जाम की छाल मोटी परतों के रूप में अनियमित आकार के टुकड़ों से निकलती है। भोजपत्र की छाल कागजी परत की तरह पतले पतले छिलकों के रूप में निकलती है। भोज के पेड़ हल्की, अच्छी पानी की निकासी वाली अम्लीय मिट्टी में अच्छी तरह पनपते हैं। इकोलॉजी के लिहाज से इन्हें शुरुआती माना जाता है। आग या अन्य दखलंदाजी बड़ी तेजी से फैलते हैं। भोज के कागज के अलावा इनके अच्छे दाने वाली हल्के पीले रंग की शाटिन चमक वाली लकड़ी भी मिलती है। इससे वेनियर और प्लाईवुड भी बनाई जाती है। बेटुला वेरुकोसा मैसूर बर्च को उम्दा किस्म की लकड़ी प्राप्त होती है। छोटे रेशे के कारण लुगदी टिकाऊ कागज भी बनता है। इसका सफेद बर्च पर उगने वाला मशरूम कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है। बर्च की छाल में बेटुलिन या बेटुलिनिक एसिड और अन्य रसायन मिले होते हैं जो दवा उद्योग में उपयोग पाए जाते हैं। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक कहते हैं कि भोजपत्र का उपयोग दमा और मिर्गी जैसे रोगों को इलाज में किया जाता है। उसकी छाल पर बहुत बढ़िया एस्ट्रिजेंट यानी कसावट लाने वाली मानी जाती है। इस कारण बहुते खून और घावों को साफ करने में उपयोग होता है। उत्तराखंड में गंगोत्री के रास्ते में 14 किलोमीटर लंबे भोजावास आता है। भोजपत्र के पेड़ों की अधिकता के कारण इस स्थान का नाम भोजावास पड़ा, लेकिन वर्तमान में इस जगह भोज वृक्ष गिनती के ही बचे हैं। यही हाल गंगोत्री के कैडनास दर्रे का भी है। 2007 में डेक्कन हेराल्ड की छपी रिपोर्ट के मुताबिक यह पेड़ विलुप्त की कगार पर है। इससे सबसे ज्यादा खतरा कावड़ियों और पर्यटकों से है जो गंगोत्री में पानी लेने आते हैं और भोज वृक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं। दरअसल यात्री और पर्यटक भोजपत्र को अपने साथ ले जाना शुभ मानते हैं। यही एक बड़ी वजह है भोज वृक्ष सिमट गए हैं। भोज को दोबारा उगाने के लिए वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पा रहे। पर्यावरण से जुड़े लोगों का कहना है कि सबसे बड़ी वजह है उच्च हिमालय में मानवीय हस्तक्षेप। तो अगर आप भी कभी घूमने जाएं पर्यटन के रूप में गौमुख साइड में, तो आप भोजपत्र को नुकसान ना पहुंचाएं और पेड़ों को नुकसान बिल्कुल ना पहुंचाएं। पर्यावरण प्रेमी बनिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।